बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरून बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अबाना मौलिदुहु अन तीब अंसुरही या तीब मुब्तदाइन मिन्हु व मुख्ततमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहे गैर मुनक़सिमी। या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन आज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल अममी। सुम्मा रिदा अन नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहबे सुम्मा ताबिईन लहुम अहले तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुजूर कायदुल मुरसलीन सय्यदुल नबिय्यीन सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वबारका वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में हदिया सलातो सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम हाज़रीन, अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा व मुहिब्बान औलिया, मैं और आप सय्यदुस सादात क़ुत्ब रब्बानी हज़रत मखदूमुल मखादीम सैयदना ताहिर अशरफ साहब जीलानी क़ुद्दस सिर्रुस्सामी आपके उर्से मुक़द्दस में हाज़री का शर्फ हासिल कर रहे हैं। हज़रत के नबीरा और जानशीन हज़रत मखदूम अहले सुन्नत मखदूमुल औलिया वल उलमा वल फुज़ला हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब अशरफी अल जीलानी मुद्दज़िल्लुहु आपके हुक्म पर आकर इस अजीम रूहानी दीनी मरकज में हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहा है और इतने सारे मकबूलाने बारगाह से ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ और इन मखादीम की बारगाह में हाजिरी की
सादत नसीब हुई। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मुझसे पहले मरकजी जमात अहले सुन्नत के मरकजी रहनुमा हजरतुल अल्लाम मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब सईदी मुद्दजिल्लहु, जो हजरत सज्जादा नशीन दामत मालिकुम उनके मजाज खुलफा में भी हैं, उनकी मुदल्लल पुरजोश तकरीर आपने समाअत फरमाई। अब हजरत किबला ने मुझे हुक्म दिया तो मैं भी हाजिरी पेश करूंगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आज की इस खास महफिल में हमारी हाजिरी को अल्लाह ताला हमारे लिए जरिया निजात फरमाए और कफ़ारा सय्यात फरमाए। मोहतरम हजरात, ये उम्मत मुहम्मदिया अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस उम्मत को आखिरी उम्मत फरमाया। इस उम्मत के बाद और कोई उम्मत नहीं, और इस उम्मत के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद और कोई नबी और रसूल नहीं। और हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह ताला जल्ल शानुहु के हबीब हैं, और ऐसी खुसूसियात अल्लाह ने आपको अता फरमाई जो आपसे पहले किसी नबी और रसूल को अता नहीं फरमाई। जो खुसूसियात और जो फजाइल पहले अंबिया को अता फरमाए गए वो आपकी जाते अक़दस में जमा फरमाए, और उस पर ज्यादा आपको ऐसी खुसूसियात और इम्तियाजात से नवाजा गया जिसकी मिसाल पहले अंबिया के फजाइल में नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने ऐसी बेमिसाल खुसूसियात से अपने हबीब मुकर्रम को मुत्तसिफ फरमा दिया। गिरामी कदर हज़रात, ऐसी रिसालत तामा और आमा हर जुबान, हर नस्ल, हर वतन, हर कौम के रसूल बन के हुजूर तशरीफ लाए। ये आपकी खास खुसूसियत है, वरना जितने भी अंबिया इकराम रसूल इज़ाम हैं वो किसी खित्ते के लिए, किसी खास कौम के लिए, बल्कि एक एक वक्त में, एक एक आबादी में मुतअद्दिद अंबिया भी तशरीफ लाए, मगर अल्लाह के हबीब ऐसे नबी और रसूल हैं कि आपकी हयात मुतहरा में पूरी कायनात में दूसरा कोई नबी और रसूल इस अमर पर फाइज नहीं है कि वो कार नबूवत को अंजाम दे या कार रिसालत को अंजाम दे, और फिर मशरिक से मगरब, शुमाल से जनूब, हर जगह पे प्यारे मुस्तफा का दीन और प्यारे मुस्तफा की नबूवत का सिक्का चलता है। बहरो बर में जहां बनी आदम बसते हैं, अल्लाह का इरशाद है, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फद्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। अलबत्ता तहकीक हमने औलाद आदम को बहुत ज्यादा इज्जत अता फरमाई। औलाद आदम को इज्जत मिले तो औलाद आदम को उस पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। ये आपकी इज्जत है, आप बनी आदम हैं तो अपनी इज्जत को भी कबूल करना चाहिए ना, शुक्र के साथ। जी, अल्लाह ने बनी आदम को इज्जत दी, सिर्फ इज्जत नहीं दी, कर्रमना बाबे तफील है, और इसका माना है बहुत ज्यादा इज्जत अता फरमाई। आपका ध्यान हो तो आपको इस बात का थोड़ी देर के लिए आपको मुतवज्जे होना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जिन पुरनूर
सातों में आप यहां बैठे हैं, महवियत भी हो सकती है आपको, लेकिन जब साहिब सज्जादा के हुक्म से मैं कुछ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं तो फिर इस महवियत से थोड़ा तवज्जो का मैं तालिब हो सकता हूं। मैं ही अर्ज कर रहा हूं कि बनी आदम बहुत ज्यादा इज्जत वाली है, औलाद आदम बहुत इज्जत वाली है। क्यों? इसीलिए कि रब ताला ने क़यामत तक अपनी नियाबत और अपनी खिलाफत का जिनसे वादा फरमाया वो औलाद आदम ही तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लफ्ज आपको समझने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का नायब क्या होता है? जमीन में हजारों मखलूक हैं, लखूक मखलूक हैं। अल्लाह अकबर। नबातात की सिर्फ करोड़ अक़साम है, मखलूक कितने लाखों अक़साम और अनवा की है तो अंदाजा नहीं। साइंसदान हर रोज एक नई दुनिया दरियाफ्त करते हैं और बख बख करते हुए निकल आते हैं अपनी लेबॉर्टरियों से कि ये तो हमें मालूम ही नहीं था, ये नया जहान निकला। फरमाया तुम तजर्बात से सीखते हो, अंबिया का इल्म तजर्बे का नहीं होता, मुशाहिदे का होता है। जो तुम्हें तजर्बे से बात समझ आती है, रब ताला एक लहजे में अपने नबी को वो सारा इल्म अता फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अशरफिया, फैजान अशरफिया, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमल्नाहुम फिल बर्रि वल बहर। हमने खुश्की और तरी में, समुद्रों में और सहराओं में, बयावानों में और पहाड़ों में, हर जगह आपको बसा दिया। बनी आदम को हर जगह बसाया। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। हजारा किस्म की मखलूक वो है कि जो तय्यिबात से अलावा भी खबीसात को भी खाती है, रिज्क बनाती है। लेकिन फरमाया, हे आदम की औलाद, हमने आपको ये इज्जत दी कि आप खबीस चीजों को इस्तेमाल नहीं करते, तो ये बात रिज्क है आपका जिसको आप खाते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मस्जिद शरीफ भी भरी हुई है, दरबार शरीफ के हाथे में भी अशरफिया हल्का, अशरफिया के मोती चमक रहे हैं हर जगह। और बात में भी शरीक हूं जितनी देर तक गुफ्तगू करनी। आपकी बात कर रहा हूं मैं, और अभी आपके मुर्शिदों की भी बात करूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारे भी मुर्शिद है, सबके मुर्शिद है। बात हो, लेकिन बात होगी आपसे। सयाहीन जो मलाइका हैं वो भी इस महफिल में हैं, मगर मैं उनको मुखातिब नहीं कर रहा। ये भी शर्फ है बनी आदम का, मुखातिब सिर्फ आपको कर रहा हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा फरमाइए, आप मुखातिब है मेरे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपको भी जाग कर मेरी बात को सुनना है। बेशक। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। तो तय्यिबात क्या है? तय्यिबात अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। आपका रिज्क तय्यब, आपका कलमा तय्यब, आपके जौजा तय्यब, आपका ईमान तय्यब, आपके नबी तय्यब, आपके वली तय्यब। वली अल्लाह के हैं, और जो अल्लाह के वली हैं वो अल्लाह के मोमिनों के भी वली हैं। उसके वली हैं कि उससे फैज लेते हैं, मोमिनों के वली हैं कि उन तक फैज पहुंचा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों,
अहबाब तरीकत, अब जरा ख्याल से बात सुनना, कुरान की बात है। ये कुरान की बात है। और जो औलिया वाले होते हैं वो कुरान से बाहर कोई बात करते ही नहीं। क्यों? कि औलिया अल्लाह है, औलिया अल्लाह है ना, तो जब वो दोस्त अल्लाह के हैं तो अल्लाह की ही बात करेंगे, और जब उन दोस्तों की बात होगी तो फिर बात अल्लाह की ही होगी, और बात नहीं करेंगे। लोग पूछते रहते क्या बात आप करते हो, रोजे बनाते हो, उर्स करते हो, तो अल्लाह के आजिज बंदे हैं सब, तो ये क्या तरीका आपने इख्तियार किया है? मैंने कहा गुस्सा न कीजिए मौलवी साहब, हमें मालूम है आप बड़े बड़े अजीब लोग हो, क्योंकि अल्लाह ने तो ये बात को रिज्क किया है ना। जब कोई खबीसात को रिज्क बना लेता है ना, तो उसके अंदर से ऐसी ही आवाजें आती हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो आज समझ नहीं आई अभी आप, अभी मैं आपका दिल टटोलूंगा दोस्तों, इसलिए कि रिज्क सिर्फ जिस्म नहीं खाता, रूह भी खाती है। तो जिसका जिस्म खबीस खाए उसकी जबान से खबीस कलिमात निकलते हैं, और जिसका जिस्म और रूह तय्यब ग़िज़ा खाए उसकी जबान से कलिमात भी तय्यबात निकलते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अशरफिया, उलमाए अहले सुन्नत। और जिनके कलिमात खबीसा उनकी जबानों से निकलते हैं वो कल में जमीन पर भटकते रहते हैं, उनको ठिकाना नहीं मिलता, क्योंकि खबीस कल्बों का कोई ठिकाना नहीं, उनकी कोई जाए पनाह नहीं, उनका कोई जाए क़याम नहीं, उनका कोई जाए क़ुऊद नहीं, उनके लिए कोई मलजा व मावा नहीं। खबीस कलमे ठुकराए हुए पत्थरों की तरह जमीन पे इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, और जिनके कलमे तय्यब होते हैं, इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यबु वल अमलु सालिहु यरफअहु, अभी उनके कलिमात ज़बान से अदा होते हैं कि अर्श आज़म के दरवाजे खुल जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अंदर से अल्लाह। दूर तक मेरी नजर जा रही, हाथ खड़े करके कह दें सुभान अल्लाह। कुरान है, सुभान अल्लाह, यह कुरान है। इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यब, क्यों? ये तय्यब कलमे जिसके लिए बोले गए हैं उसी की तरफ चले जाते हैं। कुदरत खुद उन कलमों को अपने हाथों से संभाल लेती है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। डरने की बात नहीं, कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं आपके साथ, ठीक है। इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यिबु वल अमलु सालिहु यरफअहु, क्यों? ये कलमे बोलने वाले भी बुलंदी वाले, इनके कलमे भी बुलंदी वाले, इनको कबूल करने वाला सारी बुलंदियों का मालिक, और सिर्फ कलमे ही नहीं, वल अमलु सालिह, इनके पाकीज़ा अमल, पाकीज़ा अमल वो भी कबूल होते। कहा जनाब आप और बातें करने शुरू हो गए। हमने तो कहा था कि किसी आदमी को कोई फजीलत नहीं है, नबियों को फजीलत होती है वही की वजह से, अंबिया को भी ये फजीलत है, वरना वो भी इंसान है हमारी तरह। मैंने कहा आपने कह दिया, मगर बदबू फैल गई पूरे मुआशरे में, ताफुर, सड़ांद। क्या आपके अंदर कोई मुर्दार है? सड़ी हुई लाश है आपके अंदर, आपकी रूह भी बदबूदार हो गई, आलूदा हो गई। आपने कैसे कह दिया कि अंबिया भी हमारी तरह के इंसान होते हैं? अंबिया साहिब फजल होते हैं। जोर से बोल।
आज से रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात में पहली तकरीब में आप शामिल हैं। 3 रोज तक आप वज्द की कैफियत में रहिए। सुभान अल्लाह। पहली महफल से ही सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये अपने ज़हन में रख लें। अल्लाह फरमाता है तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। हैं तो आप बाईं तरफ बैठे हुए, लेकिन एक मजा आप लूट रहे हो। क्यों कि सीधा मुंह मुर्शिदों की तरफ किया हुआ है। वाह वाह सुभान अल्लाह। आपका हक बनता है ज्यादा, लेकिन मुर्शिद तो मुर्शिद है। आप भी देख रहे हो उनकी तस्वीर को, उनकी तनवीर को, उनके फैज के कासिम को देख रहे हो। मखदूम समनानी का फैजान इस वक्त जो तकसीम फरमाने पर मामूर है, वही ताज पहना है तो उन्हीं खजानों पे हाथ भी रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अशरफिया, उलमाए सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, और हमारे पास जो कुछ है कुरान है। हमारा बयान कुरान होगा, हमारे दलाइल कुरान होंगे, हमारी सोचें कुरान की होंगी, हमारे अफकार कुरान के होंगे, हमारे अकायद कुरान के होंगे, हमारे अमाल कुरान के होंगे। अहले सुन्नत के पास कुरान के सिवा कुछ नहीं है, और जब कुरान है तो सब कुछ है। कहिए ना सुभान अल्लाह। तो कैसे कह दिया आपने हम इंसान है? सिर्फ इंसान हो? इस तरह तो बनी आदम को अल्लाह ने तकरीम दी, तो ऐसे बनी आदम में तो कुफ्फार भी हैं। औलाद आदम नहीं है, कुफ्फार किसकी औलाद है? हाँ, इंसान है। सिर्फ इंसान कैसे कह दिया? इंसान तो काफिर भी है, काफिर भी इंसान है। लेकिन याद रखो, किसी खास इंसान, बल्कि किसी क्यों कहूं, एक खास इंसान का सदका काफिरों को भी रब ने 2 पांव पर चलने की तौफीक दी। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्यों कि ए प्यारे, जब तुम्हें इस नौ में पैदा करूंगा तो तेरी नौ को भी इज्जत दूंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस नौ में जब पैदा करूंगा, मैं जिन्स की बात नहीं कर रहा, इस नौ में जब पैदा करूंगा तो फिर तेरा शरफ तेरे तक कैसे रखूं? पूरी नौ को इज्जत दूंगा। ये चौपायों की तरह नहीं चलेंगे, चाहे काफिर भी हों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये खुद ही अपने बौलो बराज को खाएं पिएंगे नहीं। हालांकि आपको पता है मरारजी देसाई अपना बौल भी पीता था। खबर पड़ रखी होगी, कराची वालों को तो याद रहती है ना ऐसी बातें। लेकिन फर्क समझो, तुम्हें क्यों शौक है बौल पीने वालों को अपना भाई बनाने का? रब ने जब तुम्हें तय्यबात से रिज़्क दिया तो तय्यब के करीब रहो, पलीद के करीब क्यों जाते हो? वाह वाह सुभान अल्लाह। जब तुम्हें अजीम फितरत दी तो तुम कसीफ खसीस फितरत का मुजाहिरा क्यों कर रहे हो? और दोस्तों, आपको तो बोलना है, क्योंकि आपको तो फितरत भी अशरफी अता। सुभान अल्लाह। आप तो अशराफ के गुलाम हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। अब आपके पीर अशरफ मखदूमुल मखादीम तारिकुस सल्तना मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके सिलसिले फैज से ताल्लुक वालों, वो तो दुनिया को भी मुर्दार समझा, सल्तनत को पांव की ठोकर लगाकर अपने रब के दर की फकीरी इख्तियार कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये होते हैं तय्यबात वाले। वाह वाह बोलो जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये होते हैं तय्यबात वाले।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया के लिए दुनिया मर गई, मर रही है। हाय दुनिया, हाय दुनिया। तो जिसके बाप की जागीर थी, सल्तनत थी, उसने सब कुछ तर्क किया। क्यों? फरमाया हकीकी फकीरी खुदा की मोहब्बत है, और जो मुहिब्बे खुदा है वो इस दुनिया का निरा बादशाह नहीं, वो तो हश्र के दिन का भी मालिक है। सुभान अल्लाह सुभान जोर से अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई आदमी मुझे कह सकता है तुम बड़े जोर से बोलते हो, मैंने कहा नहीं बोल सकता। 4.5 महीने हो गए मैंने एक लुकमा रोटी का मुंह पे रख के नहीं देखा। अल्लाह। और ये मेरे लिए कोई बड़ी फख्र की बात नहीं। मैं उस दर का नौकर हूं जिस गौसुस सकलैन ने 30 साल तक जबान खाने से आशना नहीं होने दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अजीब बात ज़हन पे आ गई। फरमाया अब जब वो खुद खिलाएगा तो खाऊंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। शेख अली ऐती कहते हम अर्ज करते पहले भी तो वही खिलाता है। फरमाया नहीं, खिलाता है वही, सब कुछ उसका है, मगर अब वो इस शान से खिलाएगा। किस शान से? फरमाया उस शान से कि जैसे मेरे महबूब को खिलाया। अल्लाह रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी ली मा अल्लाह वक्तन। ओ मुनाफिको, कलमा पढ़ के रसूल का उसकी मिसल बनते हो। फरमाया मैं मोहम्मद तो वो हूं कि मेरे रब के साथ मेरे खास औकात है। मेरा रब ही मुझे खिलाता है, मेरा रब ही मुझे पिलाता है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, फैजान अशरफिया। समझे आप? नहीं समझे, गौर नहीं किया। वाह। ला यसौफी मलकुम मुकर्रबुम वला नबियुम मुरसलुन। बात समझ आ रही? लीमा अल्लाह वक्तुन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरी रब के साथ अपॉइंटमेंट है खास। और अपॉइंटमेंट तो डॉक्टर आपको दे दे तो उस वक्त में जो 10 मिनट टाइम देता है किसी दूसरे मरीज को नहीं देखता। सुभान अल्लाह। आप बोलोगे तो सारा मजमा बोलेगा, आप नहीं बोले अभी तक। ज़बान खोल के सुभान अल्लाह। आपका चेहरा हंसता हुआ चेहरा है। हंसते चेहरे को इस तकरीर पे खामोश नहीं रहना चाहिए। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है आपको? ये नहीं लीमा अल्लाह वक्तुन। हदीस की सेहत चेक करनी हो तो आ जाए कर ले, लेकिन वो आए जो खुद मरीज ना हो। लीमा अल्लाह वक्तुन। अब तू बता, तेरा भी कोई टाइम है रब के साथ? तुझे तो अपनी मनकूहा टाइम दे के राजी नहीं होती, जूते मारती है तेरे मुंह पे, तेरी ये औकात है। और उसको रब टाइम दे और ऐसा दे कि उस वक्त में ना कोई नबी वहां जा सकता है, ना रसूल जा सकता है, ना कोई फरिश्ता जा सकता है। बोर्ड लग जाता है अर्श आज़म पे कि रब ने ये सारा टाइम अपने हबीब के लिए वक्फ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, फैजान अशरफिया। कुछ समझ आई आपको? ये नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे वाह वाह वाह। हजरत ने मखदूम इब्ने मखदूम इब्ने मखदूम इब्ने मखदूम करीम ये होते हैं, वरना तो पीर आज जमाने में हर एक इश्तिहार पर अपने नाम के साथ लिखता है? तो जिसके 18वें 20वें दादा
हजरत सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन तक, जिनका हर बच्चा वलिये कामिल हो, उसका जो सज्जादा बैठा हो पीर कहलाना उसका हक बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजान अशरफिया, जोर से फैजान अशरफिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम को सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह आपसे भी बड़ा कोई करीब है? अब तवाज़ो वाली शान देखो मेरे आका का। फरमाया, हाँ अल्लाह ने मुझे करीम बनाया, लेकिन करीम तो यूसुफ था। क्यों? वो खुद करीम है, उसका बाप करीम है, उसका दादा करीम है, उसका परदादा करीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, आपने मसले के मुताबिक इस्तिकबाल नहीं किया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आपने लोगों का, लीडरों का इस्तिकबाल या पीरों का सुना होगा, मसले का भी एक इस्तिकबालिया होता है। सुभान अल्लाह। रिसेप्शन टू मसला। ये उसकी रिसेप्शन है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी पहली लाइन कमजोर है। देखो, फ्रंट सीट पे सोना मना है। जब आप बिल्कुल नजरों के सामने आ गए हो तो फिर जरा जम के, जरा बोल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखना पड़ता है। आप पीरों के करीब बैठे हो तो आपको टाइम देना पड़ता है, तवज्जो मुझे देनी पड़ती है आपकी तरफ, नहीं? वरना जहां मैं बैठा हूं मेरी नजर, ओ जो गार्ड खड़ा है ना सीधा पीछे, मेरे लेवल पर नजर सीधी वहां जा रही है मेरी। मैं फिर नजर को ढक के, रोक के कहता हूं, नहीं इनको देखो। वरना मेरा लेवल जिस पे मैं बैठा हूं ना, देखो ये है ना मेरा, क्या कहते हो, IQ लेवल। ये काम हो जा वाह। लेकिन फिर इधर देखते हुए मैं नजर ऐसे करता, और क्यों करता हूं? क्यों करता हूं? दाद लेने को नहीं, दाद लेने को नहीं। क्यों? इसलिए कि मुर्शिदों को करीब बैठे हो, और जो आ जाए ना उनके लिए हुक्म है। क्या? ए मेरे महबूब, अब जो आ गए इनसे नजर नहीं फेर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला तादुआइना कानहुम तुरीदु जीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु वकाना अम्रुहु फुरुता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह। वला ततरुज़िल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदून वजहा। वाह 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 वाह, अल्लाह। इनसे निगाहें ना फेरना, इनसे ध्यान इधर उधर ना करना। जो पीछे रह गए हैं उनके इंतजार में नजर उठाकर उनकी कोई दुनियावी वजाहत, उनका औहदा, उनका इक्तिदार, उनका नसब, उनकी नस्ल, कोई भी बात ज़हन में लाते हुए, अब देखो मशाइख को कितनी पाबंदियां हैं। आप समझते हो मुरीदों को ये सब पाबंदियां हैं? ना, ये मुर्शिदों की पाबंदियां हैं। क्यों? कि मुर्शिदों के मुर्शिद को हुक्म हो रहा है, वाह वाह वाह, रसूलों के रसूल को हुक्म हो रहा है, नबियों के नबी को हुक्म हो रहा है कि ये चाहे इब्ने उम्मे मखतूम बैठे हो, नाबीना हैं, ये बिलाल बैठे हो, तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं है, जबान अड़ती है, चाहे बिलाल हो, ये अबू हुरैरा हो, गाड़ी छोड़ आए हैं। वाह वाह। और आने वाला अभी पीछे, तेरे दिल में ख्याल आए वो तो फलां कबीले का सरबराह है कि अगर वो मुसलमान हो जाए तो 2000 बंदा मुसलमान होगा। फरमाया उसकी दुनियावी वजाहत को ज़हन में ना ला। ये गरीब, ये फकीर, ये दुर्वेश, ये सुफ़ा वाले, ये भूखे प्यासे, इनकी नजर में जो कुछ तू है ना, वो किसी दुनियादार की नजर में तू नहीं हो सकता। क्यों? युरीदून वजहा, ये रब के नाम पर सिर्फ तेरा चेहरा देखने आए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए सुन्नत, फैजान अशरफिया, फैजान मखदूमी,
तो फरमाया, ऐ महबूबों के महबूब, अल्लाह के हबीब, तेरा रब ये चाहता है जो तेरे हो गए हैं तू भी उनका हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझ आई आपको? जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। नजर भी नहीं फेरनी, इधर उधर नजर उठा के नहीं देखनी। आप कहते हो ना मुर्शिद मुशफिक बड़े हैं, मेहरबान बड़े हैं, आपको समझ नहीं है। जो हकीकी मुर्शिद है उसको पाबंद कर दिया गया, चाहे कोई आहा, क्या बोलूं अब मैं, जैसा भी आ जाए। हमारे लाहौर में एक शेख साहब थे, सलीम अख्तर नाम था, डिप्टी कमिश्नर थे लाहौर के। कहते हैं कि मेरे साथ कुछ उलमा थे, वफद लेकर मैं दाता साहब हाजिर हुआ। उनकी किताब जो छपी है बायोग्राफी की, उसमें उन्होंने ये लिखा है, ऑटोबायोग्राफी है। उसमें कहते हैं मैं आया था दौरे के लिए, तो मुझे पता नहीं था, एक मौलवी में साथ ले आया। मुझे कहने लगा, शेख साहब आप हमें ले तो आए हो, यहां कोई साफ सुथरा बंदा भी नजर आता है आपको? सारे चरसी भंगी, कोई उधर गली में पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, तो किस माहौल में आप हमें ले आए हो? शेख सलीम कहने लगा, मैंने उस मौलवी का चेहरा गौर से देखा और मैंने कहा कि ये तो आए हुए हैं, मुझे पता नहीं था कि आपके अंदर कितना गंद है, वरना आपको मैं साथ लाता ही नहीं। वाह वाह। कहने शेख सलीम तू भी बिदती है, पीर पुज्जा है, तू भी कब्र परस्त है? उन्होंने कहा नहीं, कब्र परस्त नहीं हूं। इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा एक जगह पे, फिर मैं पूछूंगा आपसे। कहने ठीक है। फातिहा पढ़ी, बाहर निकले, गाड़ी में बिठाया, सीधा लाहौर में दिल्ली रोड के ऊपर, दिल्ली को जो रोड जाता है ना लाहौर से वाघा बॉर्डर की तरफ, उसके ऊपर सबसे बड़ा धोबी घाट है। धोबी घाट के सामने जाके ब्रेक मारी और कहा, मौलवी साहब ये कौन सी जगह है? कहा धोबी घाट। फरमाया सारे धोबी घाट पे कोई सुथरा कपड़ा भी है? वाह वाह वाह। कहा नहीं, सब गंदे हैं। मैं गंदे धोबी घाट में क्यों आते हैं? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई। वाह। नहीं बस समझ नहीं आई आप। अब एतराज क्यों नहीं करते कि धोबी घाट पे सुथरा कपड़ा कोई नहीं, बेशिकन कपड़ा कोई नहीं, साफ कपड़ा कोई नहीं? उन्होंने कहा समझ आती है, क्यों? इसलिए कि गंदे यहां लाए जाते हैं और सुथरे कराए जाते हैं। फरमाया समझ ले कि वलियों की दरगाह है, रूहानियत का धोबी घाट है, जो पलीत लाए जाते हैं, वली छट छट के उन्हें पार कर दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, फैजान अशरफिया। और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल। सुन्नी भाइयों जोर से आवाज आनी चाहिए, नाराए रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिन बच्चों को माएं भी नहीं संभालती घर में, नशेई बच्चे हैं ना, मां भी तंग पड़ती है, निकालो इसको बाहर। वली अल्लाह उसको भी सीने से लगा ले। क्यों? तुम्हें पता नहीं है, रसूलुल्लाह का फरमान है, अस्सालिहून लिल्लाह वत्तालिहून ली। जो निरे सुथरे हैं वो रब के हैं, और जो गुनाहगार हैं वो मोहम्मद के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आपको फरिश्तों से मिलने का शौक है? वली अल्लाह फरिश्तों से आगे होकर आते हैं, उनको अल्लाह के गुनाहगार बंदों से प्यार है। वाह 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 वाह। हाँ, हमारे बाबा सादी तो कह गए ना, सोबत साले तुरा साले कुनद, सोबत तालेह तुरा तालेह कुनद। बुरों की सोबत तुम्हें बुरा कर देगी। मुझे ये बताओ, ये बुरों के पास क्यों नहीं बैठते? जब उससे भी तबीयत इनकी भर जाती है, फिर सालेह के दर पे क्यों आते हैं? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं समझ आई आपको? इसका मतलब है कि अपने हकीकी हमदर्द को पहचानते हैं। सुभान अल्लाह। जोर से और जोर से पहचानते हैं। तो एक जैसे नहीं, रफाबाद हम दरजा, हमने दर्जों का फर्क रखा है इनके दरमियान। अब मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जहां आप बैठे 8 दर्जे ऊपर मस्जिद शरीफ का ऊपर का दरवाजा है। 8 दर्जे, इसको अरबी में ऊपर जाने वाली सीढ़ियों को दर्जा कहते हैं। ठीक है, सीढ़ी को दर्जा, सीढ़ियों को दराजात। वाह 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 वाह। और एक लुत्फ की बात बताऊं आपको, लुत्फ की बात। जी जी। क्योंकि ये तो लता कहते हैं ना, उर्से अशरफी है ये, तो यहां बात ही लुत्फ और लताइफ की है। सुभान अल्लाह। हमारे तो पीरों के इरशादात को भी लताइफ अशरफी कहते हैं। आप समझे होंगे कि वो कोई हंसी की बातें नहीं, एक एतबार से हैं। क्यों? कि वो रुलाने वालों को उम्मीद रहमत की दिलाकर हंसा देते हैं। वाह वाह वाह। हाँ, लेकिन ये लताइफ और है। ये लताइफ कल्ब भी है, रूह भी है, सिर्री भी है, खफी भी है, अख्फा भी है। सुभान अल्लाह। उन लताइफ की बात हो रही। ठीक है, जोर से कहो। खास लताइफ की बात है, इसके अपने अपने मकामात। दोस्तों, अरबी की लुगत बड़ी वसी है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले तो सबको स्टेयर्स कह देंगे, चाहे ऊपर जाती हो चाहे नीचे जाती हो। लेकिन अरबी वाले और खास कुरान में ऊपर की सीढ़ियां दर्जा हैं और नीचे की सीढ़ियां दर्जा नहीं, दरका हैं। कुरान की इस्तिलाह देखो, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस इससे ज्यादा नार को नहीं मैं कह सकता। क्यों? कि ये तजवीद के लिहाज से भी गलत हो जाएगा, और फिर नूरियों के पास नार को इतना क्यों खींचू भाई? सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल। अब अगर आला बात होती तो दरकिल ना होता, दरजल होता। जब असफल है, नीचे जाने वाली स्टेज है, तो लफ्ज क्या है? दरक। ये दरका है। तो मैंने कहा तू है दरके में, वो है साहिबे दराजात। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ए मुल्ला खड्डा है, मौली सादिक खड्डा, मौली जरवली। मैं पूछता हूं, तू तो है ही जरवली। ये जरवली नहीं, इनका दरवली है। तू सोने का वली है, ये अल्लाह के वली है। सुभान अल्लाह। जरवली का मतलब है सोने वाला वली, सोने का वली। और ये तो वलीउल्लाह है, तो अल्लाह के वली। कोई नहीं समझ आई? मकासद समझो ना, इनके नाम पहले देखो कि किस खबीस ने इनके नाम रखे हैं, जिसने इनको सोने का वली बनाया। अरे सोने को छोड़ के जो रब का दर पकड़े उसे कहते हैं मखदूम समनानी का दर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तू अभी तक सोने के पीछे भटक रहा है। जहां नजर आता है स्मगलिंग भी करता है तू। 6 अरब रुपया लेके मुफ्ती एहसान तेरा
मुजारबा के नाम पर मुसलमानों को पैसे लेके भाग गया, 6 अरब रुपया तेरा मौलवी लेके भागा है, और तू हम हजरत मखदूम जहांगीर अशरफ के मुरीदों को ये सबक देता है फुटपाथ पे खड़े होके कि यार तुम खुद ही ले जाते हो चावल और वहां देखें पकती हैं, फिर खाते हो तो कहते हो बड़ा लुत्फ आया मखदूम का लंगर खा के, तो तुम इतने पागल हो कि अंडे खुद ले जाते हो और दालें खुद ले जाते हो, वहां पकते हैं, आप ही खाते हो, अपने ही ले जाया हुआ, फिर कहते हो मखदूम साहब का लंगर बड़ा वसी है। तो मैंने कहा एक काम ना करे क्या, मैं अब्बा तो तुम्हारा भी था ना, तो अपने अब्बे के नाम पर तुम भी ऐसे बंदे बना लो ना कि जो घर से लाए पकाएं खाएं और नाम फिर मखदूम का लें। कोई नहीं समझ आई भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या है, इसमें मजबूरी और रुकावट ही क्या है, खैर से तुम भी आसमान से तो नहीं गिरे भाई। मखदूम अहमद अशरफ अगर बाप नहीं है तेरे, वो तो नसीब में ही नहीं तेरे, क्यों कि अदुल्लाह और वलीउल्लाह कैसे बराबर हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहिस्ता सुभान अल्लाह कहने का, ये तो चिश्ती निजामी बुजुर्गों का आस्थाना है, यहां तो खुल डुल के हावा और वजद के साथ बात हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खफी और अखफा का मकाम नहीं है। बात समझो, तो खास फैज है चिश्ती निजामी और समनानी, मुर्शिद समनान, उनके परदादा मुर्शिद है महबूब इलाही। कुछ याद है सिलसिला आपको? इनके होते हैं सिलसिले, सुभान अल्लाह, और वो भी अपनी तरफ से बना लेते हैं सिलसिले, नाम लिख लेते हैं वो भी। अगर बिन्नौरी टाउन भी चले जाओ तो अंदर तवीजों वाला उन्होंने भी बिठाया हुआ। मैंने कहा आप किस सिलसिले के हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो वो सिलसिला नहीं हूं, मैं तो मधुर भंडारकर की फिल्म में जो सिलसिला था ना, मैं वो सिलसिला हूं। कोई नहीं समझ आई आप? अब बुजुर्गों को क्या समझ आएगी, ये तो हम जैसे बच्चे समझते हैं। वो सिलसिला जो लाइट पर चौक में खड़ा रहता है, वो सिलसिला देखा ना आपने, मधुर भंडारकर की फिल्म का सिलसिला। ये बिन्नौरी टाउन में या रशीदिया वालों के यहां जो तवीज लिखने बैठ जाते हैं ना, ये मधुर भंडारकर का सिलसिला है। और ये सिलसिला, ये वो सिलसिला नहीं मधुर भंडारकर का, क्यों, वो तो एक हिंदू का सिलसिला है, और ये वो सिलसिला है गरीबुन नवाज का, जिसकी एक नजर ने 90 लाख हिंदुओं के कल्ब पर खुदा का नाम का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, फैजान अशरफिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नाम रख लेने से नहीं होता। उस खबीस ने भी देखो क्या नाम रखा अपने एक्टर का, सिलसिला। उसके कैरेक्टर का नाम रखा है सिलसिला। लेकिन सिलसिला रख ले मदर पुत्रा, अपनी मां दिया, तुम्हें पता नहीं है, अभी तू नजर से बच के चल रहा है। मखदूम समनान के किसी बच्चे की भी नजर पड़ गई ना, तो तेरे सिलसिले खत्म हो जाएंगे, रब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जाने सिलसिला कहते किसको? सिलसिला कहते हैं मखदूम समनान के सिलसिले को, जिसका मुर्शिद है हजरत अलाउल हक के वद्दीन पंडवी, और जिनका मुर्शिद है आईना ए खुदा अखी सिराज शेरे बंगाल, जिसका मुर्शिद है ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही, जिसका मुर्शिद है बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, जिसका मुर्शिद है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और जिसका मुर्शिद है ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन हसन, हिंद का राजा वलियों राजा। नारे तकबीर होता है, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान अशरफिया, फैजान अशरफिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कहो जोर से सुभान। जैसे हजरत बंदे नवाज गैसुदराज सैयद हुसैनी गुलबर्गा शरीफ हमारे मुर्शिद मेहरबान पोते मुरीद हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के, कहो सुभान। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिलवी रहमतुल्लाह अलैह के वो फैज याफ्ता हैं। इसी तरह अखी सिराज रहमतुल्लाह अलैह शेर बंगाल आईना हक वो मुरीद हैं, खलीफा हैं हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही के, और पोते हैं मुरीद हजरत अलाउद्दीन हक वद्दीन नवाज पंडवी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके 10 गिरफ्ता हैं। और यूं ही नहीं, भेजने वाला कौन है? वाह वाह वाह। हजरत जलालुद्दीन उचवी सुर्ख बुखारी और मखदूम जहानिया जहांगश फरमाया फैज में आप कामिल हो शाह समनान, लेकिन निस्बत 8वीं सदी हिजरी में वो सिक्का जो 6वीं सदी हिजरी में अजमेर में शेख अजमेर ने ढाला, वही सिक्का आईना तौहीद का, वो सिक्का 8वीं सदी हिजरी में मखदूम समनान उसी सिक्का तौहीद को जारी करेंगे। फरमाया जा सोरवर्दी फैज तुम्हें मिल गया, लेकिन चिश्ती फैज के लिए शेख अलाउद्दीन तेरा इंतजार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ समझ नहीं आई आपको? ये जुमला किसका है? मुरीदों को पीर का इंतजार होता है। मखदूम समनान वो मुरीद है जिसका पीर इंतजार कर रहा है। वाह वाह वाह। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। क्योंकि वो जानते हैं इस निस्बत को लेकर जो उड़ेगा और पूरी दुनिया में उड़ेगा, और वो अकेला नहीं उड़ेगा। सुन लो, मखदूम समनान को कितने बरस बीत गए? 8वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं, 120 साल उनकी उम्र है, 700 और कुछ में आपकी विलादत है हिजरी में। तो 120 भी हो तो 9वीं सदी हिजरी के अवाइल के साल बनते हैं। 8वीं सदी हिजरी के अंदर आपका विसाल होता है, और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ऊपर 40 साल, 650 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। 650 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। ऐसी जिंदा विलायत किसके पास होगी कि 650 साल के ऊपर गुजरे? न्यूयॉर्क हो, कैलिफोर्निया हो, अलास्का हो, सैन फ्रांसिस्को हो, ओ अक्सा मगरब की बात कर रहा हूं, दूर मगरब हो, या जजायर फिजी हो, दूर मशरिक न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही ताज वाले बुजुर्ग हर मुल्क में, या साउथ में साउथ अफ्रीका हो, या शिमाल में नॉर्थ में फिनलैंड या स्वीडन हो, इसी समनानी ताज के साथ अगर उनकी औलाद, उनके जानशीन सैयदी नूरुल ऐन की औलाद आज तक अगर उलूमे ज़ाहिरा व बातना फैलाने में लगी हो, तो समझ आती है आपको कि शेख अलाउद्दीन वल हक वद्दीन क्यों इंतजार कर रहे हैं मखदूम समनान का, कि सदियों तक तेरे फैजान को और चिश्तिया के इस फैजान को जो तकसीम करने वाला है वो मखदूम समनान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अशरफिया। सुभान अल्लाह। और ये हकीकत है। आप कहते हैं आप कैसे कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं? पंजाबी हैं आप और इधर ही रहते होंगे आप। नहीं, मैं हर साल रबीउल अव्वल में
पूरा रबीउल अव्वल शरीफ का महीना 6 साल से मैं कैलिफोर्निया होता हूं, और सिर्फ कैलिफोर्निया नहीं 20-25 रियासतें अमेरिका की मैं उसमें बयान करता हूं जाकर। और ये बात बिन देखे मैं नहीं कह रहा, मैं जहां तक गया हूं उससे ज्यादा ममालिक में हज़रत मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह के औलाद पाक और उनका नाम लेने वाले उन्हीं के निशान के साथ मौजूद है। सुभान अल्लाह, और सुभान किसी अल्लाह। को भी मैंने खबीस कलमा पढ़ते या बोलते नहीं सुना। जब भी बोलते हैं फूल झड़ते, जो भी बोल रहे हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहे हैं। मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद पूरी दुनिया में सुन्नी पैगाम को लीड कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ नहीं रहे? बेशक, बेशक। हाँ, और कलमा हक कहते हैं। लोग कहते हैं जी सैयदों का सहाबा से ताल्लुक नहीं। मैंने कहा बेवकूफो, तुम सैयद ही नहीं, सैयद देखने हो गौस पाक की औलाद हो और जानशीन हो मखदूम जहांगीर अशरफ के, वाह वाह वाह। मखदूम सिमनान के। वो जब बोलते हैं उनकी जबानों से अबू बकर सिद्दीक के लिए खिराज तहसीन होता है। ये होते हैं सैयद। वाह वाह वाह। कहो सुभान अल्लाह। और ये कोई जाली ठप्पे वाले लगे फिर दिन, जिनको साहबा ऐबदार नजर आते हैं ना, ये कोई जाली ठप्पे के सैयद हैं। शायद रहमत शीरीन से इन्होंने कोई गुलाब जामुन लिए होंगे तो खिला के किसी मरासी को शजरे बनवा लिए होंगे, और फिर सैयद बन के सहाबा पर ऐब लगाते होंगे। और उजले सैयदो, सोने सैयदो, उजले किरदार के, उजली जबान के, उजली नजर के, उजली फिक्र के, ओ वो 4 यार के ही नारे लगाते हैं और सहाबा की अजमतों के तराने गाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों गाते हैं? कुछ समझ आती है आपको? नहीं, मैं बताता हूं कि सैयदी नूरुल आयन सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक गीलानी सैयद है, जीलानी सैयद हैं। शर्फ हासिल किया सोहबत शेख समनान। तो मुरीद कहते हैं, खुलफा कहते हैं, हमने समझा कि मुर्शिद दुनिया से पर्दा कर गए, लेकिन सैयदी नूरुल ऐन में वही हकीकत नजर आई जो शेख समनान की थी। सुभान अल्लाह। नोट करो इस बात को। सुभान अल्लाह। शेख समनान मोहम्मद अरबी के गुलाम भी हैं, औलाद भी हैं, वली अल्लाह भी हैं, और विलायत के बादशाह भी हैं। जब उनकी सोहबत नूरुल ऐन को यूं चमका देती है, तो मोहम्मद अरबी की सोहबत ने यारे खार अबू बकर को क्यों नहीं चमका दिया? वाह 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 वाह। ऐसा कह के आप लोगों ने मसले को सही रिसेप्शन नहीं दी है। जोर से कहो सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहो सुभान। वहां सोबत कमजोर हो जाती है, यहां सोबत तकड़ी होती है। लाल शहबाज कलंदर की सोबत तेरा दिल चमका दे, मखदूम जहानिया की सोबत तेरा दिल चमका दे, ख्वाजा गरीबुन नवाज की सोबत 90 लाख को तौहीद का कलमा सिखा दे। ये मोहम्मद अरबी की औलाद है ना, जिनके नाम ले रहा हूं, तो जिनकी औलाद के ये कमाल है, उस बाबा का क्या कमाल है, उस आका का क्या कमाल है। वो तो अगर पत्थर को देख ले तो पत्थर कलमा पढ़ना शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हें उम्र फारूक इज्जत इस्लाम नजर नहीं आता तो तेरी नजर का कसूर है। क्यों? मोहम्मद अरबी तो उसको इज्जत इस्लाम कह रहे हैं। वाह, जोर से कह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलना सुभान अल्लाह। मखदूमों के लंगर पे आए हुए हो, खतरा ना करना। एक आदमी मुझे कहने लगा तकरीर तुमने करनी है, हमारी अंतड़ियां हिला दी हैं तुमने। मैंने कहा मैं तो अंतड़ियां ही हिला सकता हूं, कल्ब को उस तरफ मुतवज्जे करना मखदूमों का काम, जिनकी बारगाह में हम हाजिर हुए। मैं कोशिश यही कर रहा हूं, उन मकासद की तरफ लेके चलूं आपको।
ऊपर को जाने वाला दर्जा और नीचे और धकिया होया तू है साहिबे दर का, क्योंकि तुझे नीचे उतरना है। जहन्नम में दर्जे ऊपर के नहीं नीचे के हैं। जो जितनी ज्यादा सजा पाए नीचे दर्जे में जाए, और जन्नत में दर्जे। वाह वाह वाह। कहो इकरा वर्तके वरत्तिल कमा तुरत्तिल फि दुनिया। आयतें पढ़ता जा, तरक्कियां पाता जा, दर्जे चढ़ता जा। बोलो या अल्लाह कितने दर्जे? फरमाया दर्जे ही दर्जे। कितने दर्जे? फरमाया ये तो याद करो, मोमिनों के दर्जे, वलियों के दर्जे, अख्ताब के दर्जे, अबदाल के दर्जे, औताद के दर्जे, अगवास के दर्जे, फिर कुतुबुल अख्ताब का दर्जा, तबे ताबेईन का दर्जा, ताबेईन का दर्जा, आले पाक का दर्जा, साहबा पाक का दर्जा, अंबिया का दर्जा, रसूल इज़ाम का दर्जा। फिर सबके दर्जे जब खत्म हो गए तो आखिरी दर्जा मोहम्मद मुस्तफा का दर्जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब सैयद साहब बुखारी साहब तशरीफ लाए आज। सुभान अल्लाह। हमारे बगदाद शरीफ के साथी हैं। हाँ, संगता होती है ना, संगतें, बगदाद शरीफ की संगत है। तो सुन्नी भाइयों, सबसे ऊपर किसका दर्जा? जन्नत में सबसे ऊपर किसका दर्जा? गौर नहीं किया आपने? हमारे आका जनाबे मोहम्मद मुस्तफा का दर्जा। जोर से, प्यार से, सबसे ऊपर उनका दर्जा। और टायरों का स्मगलर दरका जो कह रहे हैं ना बराबर हैं। मैंने कहा तेरे पास तो ये श्योरिटी ही कोई नहीं कि तू जन्नत में दाखिल भी होगा या नहीं, और हम तो पक्की ठकी बात कर रहे हैं। आ इसको चैलेंज कर, चैलेंज कर जो बात मैं कह रहा हूं कि जन्नत में सबसे ऊपर दर्जा हजरत मोहम्मद मुस्तफा का दर्जा। और आप इतनी देर से बैठे हो, अभी आपको समझ ही कोई नहीं कि मैं आपका क्या दर्जा बयान करने वाला हूं, और करूंगा भी दलील से। वरना मैं आपका दर्जा बयान करूं खुद दरके में चला जाऊं झूठ बोल के ना। झूठ के व्यापारी नहीं हम, नो, फेक बिजनेस नहीं है हमारा। सुननी है ना? बोलो, सबसे ऊपर किसका दर्जा जन्नत में? आप बोलना बनौरी टाउन है। मैं क्या बनौरी नहीं, बेनूरी टाउन है। रंगी भी नहीं, को रंगी। हाथी दांत, हाथी दांत का नुस्खा ले रहा हूं, कुरंगी। बड़े बड़े शेखुल इस्लाम बैठे हैं, मैं बड़े डरावने शेखुल इस्लाम हैं। ये डरावन वाले शेखुल इस्लाम है। दफे करो उनको, पाकों की बात छोड़ के हम उधर क्यों चले? दफे करो, वो खबीसात है, ये तय्यबात है। हैं? तो हम अपनी महफिल को क्यों गंदा करें? हैं? दफे मारो, दफे मारो। और सुनियो, दफे मारो। क्यों? कौन पाकों को छोड़कर उनके पीछे जाए? दफे मारो, दिलों से निकाल कर फेंक दो, निगाहों से भी निकाल कर फेंक दो। हम पाकों को देखेंगे, दिल में बसाएंगे तो पाकों। अब जरा 1 मिनट की तवज्जो चाहता हूं। जन्नत में सबसे ऊपर किसका दर्जा? नबी पाक हुजूर का। किसी से पूछ लेना जाके, ये बड़े बनते हैं ना पन्ने का। अब भी बोल रहे हैं कि सबसे ऊपर अल्लाह का दर्जा। अब बोले ना जरा। अल्लाह के सारे दर्जे ही अल्लाह के बनाए हुए, वो मालिक है। अब जो दर्जा बंदी की तो खुद दर्जे में नहीं आया, क्योंकि वो दर्जे में आ नहीं सकता।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ नहीं आई आप? वाह 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 वाह। मैंने कहा बोल ना जरा, पता चले तेरे इल्म का भी क्या भला है। तू है ऐसे इल्म के घमंड में बैठा है। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, मौलवी बने फिर जाए। सबसे ऊपर दर्जा हमारे प्यारे आका का, और उस दर्जे में जगह किसकी? वाह 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 वाह। सुभान नहीं समझ आई आप? दर्जा हुजूर का, जगह किसकी? तो कोई छोटे ज़हन का आदमी होगा कि वो जिसका दर्जा उसी की जगह। मैंने कहा ऐसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये जो बैतुल्ला कहते हो, ये किसका घर है? अल्लाह का। तो अल्लाह ने अपने लिए बनाया? वोज़े आलिन नास, घर रब का बनाया लोगों के लिए। वाह वाह वाह। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। फीहि आयातुम बय्यिनातुम मकामु इब्राहीम वाह वाह वाह। वमन दखलहू काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बरकत वाला घर है, सुभान अल्लाह। हिदायत है सारे जहानों के लिए। कौन है वो बदबख्त जो कहते हैं कि नबी और वली हिदायत नहीं देते? और बैतुल्ला अल्लाह का घर लोगों के लिए बनाया, ईंटों पत्थरों का। पत्थर और ईंटें भी रब की तरफ मंसूब हो जाए तो हिदायत देती हैं। तो नबी अल्लाह हिदायत क्यों नहीं देता? क्योंकि वो अल्लाह की तरफ ही मंसूब है, तो नबी अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अल्लाह फरमाता फी आयातुम बय्यिनात मकामो इब्राहीम, मेरे घर आओगे ना तो मेरी बड़ी निशानियां हैं वहां, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चौथा पारा है, पढ़ रहा हूं कुरान। मैंने कहा था ना पढ़ूंगा कुरान। हाँ, तो मुर्शिद ने कितने काफिये रदीफ मिला दिए थे कि खिलाएंगे बिरयानी है। हाँ, तो आया है शाह इरफान और पढ़ेगा रब का कुरान। बस देना है आपने ध्यान, और ना दो तो फबई आला रब्बे को मातो कज़्ज़बा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। फीहि आयातुम बय्यिनात, फीहि आयातुम बय्यिनात। मुर्शिद का ऑर्डर क्या मेरे पास, मैं हाजिर हूं। हजरत ने मुझे रोजा शरीफ में साथ बाजू पकड़ के ले गए। बुजुर्गों की बारगाह में, कुतुब रब्बानी की बारगाह में हम पेश हो गए हैं। फिर मुझे कहा कि ये तबर्रुकात है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने देख लिया, मदीना मुनव्वरा का झाड़ू शरीफ देख ली। सुभान अल्लाह। आप मुझे कहे शाह जी हमारे घर चलो। मैंने कहा क्यों जाऊं? बस मेरे घर में तबर्रुकात है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब कोई किसी बुजुर्ग का कपड़ा संभाला हुआ है, जी फलाने बुजुर्ग का है। कोई कहता है जी ये फलाने जनरल साहब के साथ मेरी फोटो है जी। जो जिसको अजीम समझता है उसकी बात लाता है सामने। अब रब ताला आपको दावत दे रहा है कि आओ, मैंने तुम्हें किराया दे दिया है सऊदी अरब आने का। सऊदी अरब नहीं, अरब शरीफ आने का, हिजाज मुकद्दस आने का। वाह वाह, सुभान अल्लाह। किराया दिया, आओ जी। आ गए, फरमाया मैं, ये मेरा घर है। आप रहते हो? नहीं, आपके लिए बनाया। इसका मतलब है दर्जा इसलिए सिर्फ नहीं होता कि वो खुद ही रहेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये इंतजाम देखो इनके, सुभान अल्लाह, सुभान। फकीरों के इम्तिहान इस तरह के होते हैं, इंतजामात होते हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह। अच्छा जी आ गए। अब फरमाया मेरे घर में कुछ निशानियां मेरी मैं दिखाऊंगा।
तो मैं कह दिखाओ। 22 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूं, 22 दफा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हो चुका हूं। हर दफा पूछता हूं वो निशानियां दिखाओ, न वो है क्या मकाम इब्राहिम। मेरे घर में सबसे बड़ी मेरी निशानी यही है, तो नहीं समझ आई। अगर हजर अस्वद होता तो जिक्र पहले उसका करता। सबसे बड़ी निशानी अगर हजर अस्वद होता, हालांकि एक कोने में टंगा हुआ है, लगा हुआ है, तो अल्लाह ताला फरमाया फी आयातुम बैयिनात, पहला होता हजरुल अस्वद, नहीं कहा। पहला होता हतीम, उसका जिक्र करता, नहीं किया। आप लोगों को पता नहीं है, जैसे जरासीम हो वैसी ही दवाई मारी जाती है। अब जो तबर्रुकात के कायल नहीं है, तो इरफान शाह के पास ऐसी दवाई है डीडीटी, अभी फेंकेगा इनकर और मर जाएंगे ये सारे जरसूमे, ये काकड़ोच सारे मरेंगे। क्यों? और मैं पूछता हूं, हतीब तो उधर है, हजर अस्वद तो उधर है, मताफ तो उधर है, और जिक्र किसका? काबतुल्लाह के दरवाजे का जिक्र नहीं, मुल्तजम का जिक्र नहीं, आबे जमजम का जिक्र नहीं। सबसे पहली निशानी मकाम इब्राहिम। अब एक वाबी मौलवी को मैंने कहा इधर आ, कानिया आ गया। मैंने कहा ये टेढ़ा देखता है, मुझे बता मकाम इब्राहिम किधर है? कहते तुझे नजर नहीं आता ये अंदर ये? मैंने कहा ये क्या, ये मकाम इब्राहिम है? तो पागल हो गया तू, इसमें क्या मकाम इब्राहिम वाली बात है? ये तो एक पत्थर है और इसके ऊपर एक कदम का निशान है, उंगलियां तक नजर आती हैं उसमें। तो कहता है ये इब्राहिम के कदम की तो है। वाह वाह। तो मैंने कहा तुम तो उनके सर का मुकाबला करते हो, रब ताला ने तो घर बुला के हमें उनका कदम दिखाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फाजले बरेलवी ने इसीलिए तो कहा सर कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। वाह वाह वाह। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अशरफिया। लिहाजा इनके सरों की तरफ मत देखो, गिर जाओगे पीछे। अभी इनके कदमों पर निशान रखा। अल्लाह। रब ताला ने भी सर का निशान नहीं लगवाया, वहां कदम का निशान लगवाया। तो गौर से कोई देखे ना तो वो अजीब टेढ़ी नजर वाला मौलवी खड़ा है, हट जाओ जाओ जल्ला वखर। मैंने कहा क्यों? का शिरक होता है। मैंने कहा इतनी बड़ी शिरक वाली चीज पटो इथो, उखाड़ो और निकालो काबे से। कहते मजबूरी है, निकाल नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं निकाल सकते? कहा इसलिए कि कुरान में जिक्र है, कोई पूछेगा कि वो मकाम इब्राहिम किधर है तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा रब ने मैं तुम्हें घेर के मारा है। सुभान अल्लाह। कब देते फिर पैरा मकाम इब्राहिम का? बेशक बेशक बेशक। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जो करीब जाके देखेगी ये सारे उनकी दस्तार है। उन्होंने कहा दस्तार की गल ना कर, दस्तार तो है ही बड़ी ऊंची। अभी तेरा मकाम ये भी नहीं कि तू कदम देख सके। वाह वाह। या अल्लाह करीम तेरे घर में मकाम इब्राहिम बड़ी निशानी है तेरी। फरमाया हाँ, इन कदमों पे खड़े होकर उन्होंने मेरा घर तामीर किया, बाप बेटे ने, मैंने वो कदम ही महफूज कर दिया है। सुभान अल्लाह। लिहाजा सरों को ना छेड़ो, ना बास करो, ना बराबर होने की कोशिश करो। अपने सर इनके कदमों पे झुका दोगे तो तुम्हारा आना कबूल कर लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जोर से कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दर्जा सबसे ऊपर सरकार का। अब जरा दिल से भाई तवज्जो करना, मैं बिल्कुल अब फाइनल राउंड में तकरीर मेरी चली गई है, क्लाइमेक्स हो रहा है। अब पलक झपकने की भी इजाजत नहीं है। आप ऐसे नजर टिक टिकी जमा के अब तकरीर सुननी।
क्योंकि खुलासा सारा जो होता है ना वो क्लाइमेक्स में होता है। बात समझ आ गई है ना? कई चाय वाले बेचारे ड्रामे का क्लाइमेक्स देखते हुए अपनी उंगलियां रोज जला लेते, अंदर ही उंगलियां रख के तो चाय बनाते बनाते उनका क्लाइमेक्स जो है ना वो गुम न जाए। उनका उंगलियां वेख अपनी बोर लगी सारियां हैं। तो क्लाइमेक्स क्या है कि दर्जा किसका? हुजूर पाक बताया ना मैंने। और हुजूर पाक क्या फरमा रहे, अब जरा ध्यान करना। जामे तिरमिज़ी शरीफ, जो बुजुर्ग कोई मजबूरी से उठना चाहे तो बेशक उठे, लेकिन उधर देखना नहीं, इधर देखना मेरी तरफ। मैं बाइजाजत बैठा हूं ना, मेरा तो ऐलान भी हजरत ने खुद फरमाया, इसलिए जरा नजरें जमा के टिक टिकी लगा के, और मैं भी इधर उधर नहीं देख रहा। वला ततरुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर जमा के देख रहा हूं आपकी तरफ। वाह वाह वाह। तो सुनो, फरमाया अब जरा ध्यान से देखो। ये बच्चा है सुभान अल्लाह, फ्रंट सीट पे बैठा है, ये भी नजर जमा के देख रहा है। सुन भाई बच्चे, हुजूर फरमाते हैं मन अहब्बा हाज़ैन यानिल हसन वल हुसैन अबाहुमा व उम्महुमा कान माई फी दरजती फिल जन्नह। वाह वाह वाह। जामे तिरमिज़ी शरीफ, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी, हदीस हसनुन सहीहुन, बेनूरी टाउन हसनुन सहीहुन। वाह, ठीक है, इमाम तिरमिज़ी की अपनी इस्तिलाह है हसनुन सहीहुन। नहीं समझ आती बेनूरी और कुरंगी तो जा फिर जामिया फरूकिया जा ना, जिसके दर से तिरमिज़ी तूने चुरा के छापे हुए अपने नाम से, उससे पूछ हसन सही उन क्या है। मुल्ला हाथी दांत जा पूछ जा हसन उन सही उन क्या होता है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को नकल किया, दर्जा किसका और जाएंगे कौन, जरा ध्यान कर। फरमाया मेरी उम्मत में से जो लोग भी मेरे हसन और हुसैन की मोहब्बत से अपने सीने रोशन रखेंगे, इनके अब्बा से मोहब्बत करेंगे, इनके अम्मा से अकीदत रखेंगे। सुभान अल्लाह, नहीं सुभान अल्लाह, नहीं, हदीस सुभान अल्लाह, लेकिन आपका रवैया सुस्त। हदीस मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरी सनद दे दी। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफ साहब तशरीफ फरमाए, ठीक है। जामे तिरमिज़ी हवाला भी दे दिया है, हसन उन सहीहुन भी बता दिया है, और दर्स तिरमिज़ी चुरा के छापने वालों को भी पूरी बात समझा दी। आपको नहीं पता चलता कि ये नेजे और बाले कहां कहां लग रहे हैं। ये रजा के नेजे की मार है कि आदुफ के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये बार बार से बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मार दूर तक जाती है, आपको समझ नहीं आती। वाह वाह, माशाअल्लाह। गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी है खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। तवज्जो, हुजूर क्या फरमा रहे हैं, जरा फिर से सुनना, जरा फिर से सुनना, जरा दिल से सुनियो, सुनो। मन अहब्बा हाज़ैने, ये हाज़ैने क्यों कहा, क्योंकि हाज़ैने हाज़ा हाज़ैने ये है इसमें इशारा और है मुशारुन इलैह। जब महसूस हो, मुबसर सामने नजर आ रहा हो, वाह 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 वाह, तो हाजा कहते हैं, जाले का शाले का नहीं कहते उस वक्त, हाजा कहते हैं। और दो हों तो हाज़ैन कहते हैं। तो चूंकि दो हैं, कौन, एक हसन पाक एक हुसैन पाक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आका क्या फरमा रहे हैं, हसन से, हुसैन से, अली से, फातिमा से।
जिससे मोहब्बत है, क़यामत के दिन कान मई फी दरजती फिल जन्ना, मैं मोहम्मद उसको साथ लेकर जन्नत में सबसे आला दर्जा जो मेरा दर्जा है उसमें अपने हसनैन के गुलाम को लेकर जाऊं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब जहां तक मैं पहुंचा हूं ना, अशरफी मुरीदो, आप कह सकते हो या रसूलल्लाह सिर्फ हसन पाक हुसैन पाक तक नहीं, हम तो मखदूम सन्नान तक, हजरत नूरुल ऐन तक, शाह अली हुसैन अशरफ तक, हजरत सैयद ताहिर अशरफ अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद अहमद अशरफ अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद अशरफ जिलानी रहमत बरकातुहुल आलिया। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे पंजाब में हमारे बड़े खुतबा पढ़ा करते थे कि मैं सारे टबर दी गोली ते एक तेरे दम बदले, महबूबा तेरी गुलामी की वजह से मैं तेरी सारी आल औलाद की गुलाम बन गई। ये मोहब्बत का बात कर रहा हूं। तो महबूब ऐसे रंग देने वाले हैं, फरमाया ये मोहब्बत तुम्हें खाली नहीं रखेगी, हसन हुसैन की मोहब्बत से दिल आबाद करोगे तो मोहम्मद अपने दर्जे में उन तुम्हें उम्मतियों को लेकर जाए। सुभान अल्लाह, आहिस्ता सुभान मौका नहीं, सुभान अल्लाह, मौका एज यू लाइक, वैसे जो आप पसंद करो, लेकिन मौका नहीं, मौका नहीं, जोर से कहो सुभान। सुभान अल्लाह। अब दर्जा हुजूर का रहे कौन? हसनैन के खादिम। हदीस सुभान जामी तिरमिज़ी। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं क्या खारजिया तू सड़ ते सड़ के मर, हसनैन के आशिक तो हुजूर के दर्जे में जन्नत में चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान मैं तकरीर कर रहा था जिला सरगोदी में, पंजाब का बड़ा बुढ़ा हुआ जिला है, वहां तकरीर कर रहा था। एक आदमी मुझे कहने लगा तो अंबिया के दर्जे तो फिर नीचे होंगे, सबसे ऊपर दर्जा हुजूर का जी, उसमें चले जाएं हसनैन के खादिम तो फिर नबियों के दर्जे नीचे होंगे, ये उम्मती ऊपर चले जाएंगे। मेरे वालिद रहमुल्लाह हाफिजुल हदीस थे, सारी जिंदगी उन्होंने हदीस जुबानी पढ़ाई, नाबीना थे, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी नसाई इब्न माजा सब जुबानी पढ़ाते रहे, सारी जिंदगी पढ़ाते रहे। मैंने अर्ज किया हुजूर, मैंने उसको जवाब तो दे दिया था, पर आप फरमाएं इसका जवाब क्या है। फरमाने लगे दर्जा हुजूर का है ना, तो रब ने हुजूर को दे दिया, तो मालिक वही होता है ना कि अपने दर्जे में जिसे चाहे दाखिल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अंबिया जानते हैं कि दर्जा हुजूर का है, उम्मतियों का नहीं है। उम्मती उनके बच्चों के गुलाम बन के चले गए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं समझे? बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब हजरत तशरीफ फरमाए, अपनी मस्जिद शरीफ पर बैठे, मुझे मेहमान बनाया, बुलाया मुझे, मैं खादिम हूं, मुझे अपने साथ कुर्सी डाल के दी, उस पे ऊपर चादर डाली, ये देखो कितनी खूबसूरत चादर, और मुझे फरमाया यहां बैठ जाओ, मैं भी बैठ गया। ये जो हजरात बैठे इनमें कितने होंगे जो हजरत के खुद्दाम होंगे, हैं? फरमाया तुम भी बैठो। क्यों? कोई पानी पिलाने वाला बच्चा है पीछे, उसको भी बिठा दिया। क्या कि भाई पानी की जरूरत पड़ेगी तू भी बैठ जा। उन्होंने कहा जी ये तो पीरों का स्टेज है, सईदों का स्टेज है, अगर से मेरा पानी पिलाने वाला भी सैयद है, अभी क्या बैठा हुआ है, सैयद है। न भी होता तो हजरत इजाजत देते कि भाई तू शाह साहब का पानी पिलाने वाला बन के तू भी बैठ सकता है। सुभान अल्लाह। ये बनाया नहीं गया, बनाया इसलिए नहीं गया, इस पे कोई और भी बच्चा खादिम भी बैठ जाए जो अभी करीमा पढ़ता है, करीमा बबख्शा है बरहाल मां के हस्ते नसीर के बंदे हवा है। तो जरूरी नहीं कि शेखुल हदीस बैठेंगे, वो भी बैठे हैं,
लेकिन कोई खादिम भी बैठेगा तो आप गुस्से हो जाओगे, तेरी क्या हैसियत है, तू तो फलाने वक्त आया था मेरे पास, मैंने तुम्हें हदिया पेश किया था, तो अब तू ऊपर बैठता है, हम नीचे बैठे हैं। कोई अक्लमंद जीरक आदमी ये सवाल नहीं उठाता, क्यों? इस वास्ते कि वो समझता है कि ये तो इनकी जगह है, अब सैयद जिसको चाहें बिठाएं, सुभान अल्लाह। है इनका, वो जिसे चाहें बिठाएं। अब किसी को खलीफा को भी एतराज नहीं कि खलीफा हम हैं, ये खलीफा नहीं, ये क्यों बैठे हैं? फरमाया खलीफा जानते हैं ये अपनी वजह से नहीं बैठा, किसी के बिठाने से बैठा है। सुभान अल्लाह। अंबिया को इस दर्जे में गुलामों के आने पे इसलिए एतराज नहीं कि वो जानते हैं उम्मतियों का ये दर्जा नहीं, दर्जा आका का है, लेकिन आका को बेटों से इतना प्यार है कि जो उनका सच्चा आशिक बन जाए आका उसे भी अपने साथ रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, फैजान अशरफिया, फैजान अशरफिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करीम है। एक आदमी मुझे कहने लगा हदीस जिस दर्जे में भी होगी है तो हदीस ही ना, तो इतनी कतईयत के साथ तू हाफिजुल हदीस का बेटा है, तो ये उसूल नहीं समझता। मैंने कहा हम समझते हैं, तुम नहीं समझते, गद्दार हो तुम, मुनाफिक, तुम्हें समझ नहीं आता, हमें समझ है। क्यों? इसलिए कि ये कुरान का ऐलान है। ये ना समझना कि सिर्फ इसी हदीस पर मैं बात कर रहा हूं, हालांकि हदीस पर बात कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरे पास आयत है जिसकी तशरीह में ये हदीस है। क्या नस से कती पेश कर रहा हूं, सुन लो। वल्लज़ीना आमनू वत्तबातहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दो सुभान, सुभान अल्लाह। अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। कोई पूछता है सिर्फ हदीस से, मैंने कहा तू तो नाम मानने वाला है, मुनकर है, तू कब मानेगा? हालांकि अगर तू हदीस का कहता है ना कि हदीस ना हो कुरान हो, तो सुन कुरान 28वां पारा पेश कर रहा हूं। फरमाया जिन मोमिनों की औलादें जुर्रियतें ईमान में, अकीदे में अपने बुजुर्गों के ईमान और अकीदा पर रहेंगी, अल्लाह फरमाता अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, मैं उनसे उनकी औलादों को जन्नत में मिला दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, बुजुर्गों के अमाल में कोई कमी भी नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके मकामात में कमी नहीं करूंगा। इसका मतलब समझ नहीं आया आपको? मतलब ये है कि बुजुर्गों को नीचे ला के नहीं मिलाऊंगा उनसे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ज़ुर्रियत तेरी अमल में तेरी तरह नहीं है, लिहाजा वो नीचे है, जन्नत में है लेकिन नीचे है। लिहाजा आपको कहूं कि नीचे उतरे उनसे मिले नहीं, इनको बुलंद करूंगा मिलाने के लिए उधर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहो सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहां से लिया मैंने? मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह जब ज़ुर्रियतें अपने मां बाप की तरह ना हो अमल में, तो रसूल पाक ने क्या जवाब दिया? फरमाया अन्नहुम अदवनुहुम, अगरचे वो नीचे हो बाएतबार अमल के, नीचे हो, अदवन हो, कमजोर हो बाएतबार अमल के। क्यों? कि रब ने इस आयत में अमल का जिक्र ही नहीं किया, ईमान का किया है। बद अकीदा ना हो, अमल में कमजोर भी होंगे तो क्या करेंगे? फरमाया इसके अमलों को नहीं देखा जाएगा, उनके अमलों को देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपको समझ आई? आप वाह वाह, ये कुरान और सुन्नत की बात है। ये समझते हैं अपने टेवे लगाते रहते हैं, ये टेवा नहीं है। हालांकि पंजाबी बंदा जब टेवा भी लगाता है तो वो भी मेरा बेदलील नहीं होता, कोई बात होती है उसके अंदर। लेकिन मैं तो सैयद हूं, इस एतबार से मैं पाबंद हूं इस बात का। मौला पाक अली मुर्तजा ने सईदों को पाबंद किया, जब भी जुबान खोलेंगे रब के कुरान से बात करें। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। बेशक। ये उनकी जुर्रियत पर भी जारी होता है, जुर्रियत भी कुरान की खातिर। वरना इन पीरों को आप कहेंगे आप तो सदियों से पीर हो, नस्लों से पीर हो, अभी भी दर्स बनाते हो, इस गली में उस गली में बच्चियों का दर्स, बच्चों का दर्स, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। क्यों? इसलिए कि चर्च के सूटे लगाते जो खुद को सैयद कहलाते हैं, उन्होंने रहमत शीरी से कुछ खिला के मरासियों को शजरे बनवाए हैं, और जो उठते बैठते कुरान पढ़ने का इंतजाम करते हैं, ये अली मौला की औलाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दर्जा हुजूर का गुलामों को जगह, और खास तौर से किन गुलामों को? फरमाया जो मेरे हसनैन से, अली से और फातिमा से मोहब्बत रखते। अल्लाह, ये हदीस के लफ्ज़ हैं। बेशक बेशक। वो मेरे दर्जे, हुजूर फरमा फी दराजा थी, मेरे दर्जे। सुभान अल्लाह। अगर समझ आए ना आपको कि मैं क्या कह रहा हूं, तो जुबान से आप जोर से कहेंगे सुभान 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 अल्लाह। क्योंकि इससे बड़ा नारा लगाने का और टाइम ही कोई नहीं। बस क्लोज कर दिया मैंने, और अलहकना बिहिम ज़ुर्रियत उनको बयान कर दिया। और साथ ही ये बात भी बता दूं कि या रसूलल्लाह, इतना बड़ा करम, इतना बड़ा करम है, खुदा की कसम मुझे कभी ख्याल आता है, हदीस पाक पर मेरा यकीन कामिल है, मगर अपने आप पर नहीं है। मुझे ख्याल आता है शायद पता नहीं किस तरह के लोग होंगे, हम तो गुलाम हैं, लेकिन अपने आप को देखते हैं तो बंदे का ऐसे मुतज़ल्ज़ल हो जाता है, मैं कुछ नहीं। फरमाया तू कुछ नहीं, ओए तू ये सोचता है, ये सोच के वो क्या है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे? सुनो, वो बात आ गई सामने, क्या? करीम इब्ने करीम, इब्ने करीम, इब्ने करीम। सुभान सुभान। मन हुवल करीम, मन हो। कौन है वो करीम? करीम कहते हैं अल्लाह करीम है, मोहम्मद भी करीम, और दो करीमों में गुनाहगार की बन आई। पढ़ते हैं ना, दो करीमों में गुनाहगार की बन आई है। तो मन हुवल करीम, कौन है वो करीम? मन हुवल करीम। मुनीब शाह हो, आज तो ऐसे कौन सिरी नीचे कर करके बैठते हो, सर ऊंचा करके सुन। मजमे में भी सैयद बैठा है। मन हुवल करीम, कौन है वो करीम? करीम किसको कहते हैं? सुनिए, आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे तिब्बत करीम। मैं उस करीम की बात नहीं कर रहा जो दूसरे दिन ही चेहरे से उतर जाती है, उस करीम की करता हूं जिस पे नजर डाल दे उसके चेहरे की सुर्खी कभी जाती जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, मन हुवल करीम कौन कहते? अल्लामा अली बिन सुल्तान अल कारी मिरकात शरा मिशकात तारीफ कर रहे हैं करीम की। तारीफ डेफिनेशन, तारीफ बमाना तारीफ मदा नहीं, तारीफ बमाना डेफिनेशन, तारीफ बता रहे हैं। करीम कहते किसको है? सुना होगा करीम का लफ्ज आपने, लेकिन अभी आपको डेफिनेशन नहीं आती भी होगी उलमा को, लेकिन पब्लिक अभी उससे वाकिफ नहीं है। तो सुनो करीम की तारीफ। अल्लामा अली बिन सुल्तान अल कारी फरमाते हैं अल करीम हुवा युती बिदून इस्तिहकाकिन व मन्नतिन। वाह वाह। करीम वो सखी होता है, हर सखी नहीं, करीम वो सखी होता है खास। कौन? कि जो अता फरमाता जाए, सामने मुस्तहिक आए तो उसको भी दे, गैर मुस्तहिक आए तो उसको भी देता जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कराची वालों, रात के इस पहर आपने मसले का इस्तेकबाल नहीं किया, जोर से कह दो। कराची वालों लाज रख लो, जोर से कहो सुभान।
एक मरतबा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। एक सखी होता है ना। मैं एक आदमी के साथ सफर कर रहा था यहीं कराची में, सामने वही सिलसिला आ गया, दूसरा सिलसिला। ट्रैफिक लाइट पे सिलसिले जो होते हैं तो आ गया। वो बड़े सेठ थे, बड़ी गाड़ी थी। मैंने को 10 का नोट इधर से निकाला, मैंने कहा ये दे दो। कहते ये पेशावर होते हैं जी, इनको नहीं देना चाहिए। मैंने कहा सखी हो पर करीम नहीं हो। वाह, मैं घर ले जा रहे, रोटी खिला दोगे मुझे, पर जो इस्तेहकाक का सवाल करके दे वो सखी कहला सकता है, पर करीम नहीं। समझ नहीं आई आप? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? मैंने कहा सुबह की नमाज पढ़ी है? कहा रह गई थी। मैंने कहा दोपहर का खाना बच्चों को मिला कि नहीं? कहा मिला। मैंने कहा अगर वो भी सखी बन जाए, करीम ना बने और तेरे साथ इस्तेहकाक देखे, तो जब तूने फर्ज नहीं अदा किया वो क्यों दे रिज्क तुम्हें? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। घर में फोन करके पूछा ना मेरा टिफिन आया? कब भेज दिया? पप्पू के अब्बा भेज दिया। तो ये क्यों नहीं पूछा कि जब सुबह की नहीं पड़ी तो क्यों भेजा रिज्क रब ने? इसका मतलब है वो सखी नहीं, करीम है। तूने जो किया किया, उसने अपना किया। योती बिदून इस्तेहकाक व मन्नतिन, ना तो एहसान जतलाए कि मैंने दिया, भूल जाए, लेने वाला कहे तूने दिया, उसका मुझे याद। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुझे याद नहीं है भाई। दामन पकड़ के मदे करता चला जाता है, तूने दिया, तूने दिया, तूने दिया, दिया 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 दिया, मुझे याद। सुभान अल्लाह। बस देने की चस है, लुत्फ है, पर याद रखना ये करीमों की आदत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोहराते नहीं। तो मेरे गौस जा रहे हैं और ये चोर पुकारता है, वो चोर मैं हूं, और मैं हट परे, अब तो कुतुब है। सुभान। और दे के याद करना, ये हसन हुसैन की औलाद का बेशक, क्या मजे कर जाके चोर न कहे खुद को, बस दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। करीम वो है बिदून इस्तेहकाक, वाह वाह, बिदून इस्तेहकाक। फरमाए इरफान शाह मर्दा कानू जाने, क्यों मर्दा जाने? तू कुछ नहीं हो, तू कुछ नहीं, तक गौस वालो तो सब कुछ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहो सुभान अल्लाह। आला ने क्या लिखा है उनके? ए रज़ा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न सही, तो सैयद जय्यद वाला है आका तेरा। ए रज़ा बिलक बिलक के बात ना कर, ना फरियाद कर, तू जय्यद नहीं, गौस तो जय्यद है ना, देने वाला जय्यद है। वाह 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 वाह। आपकी अपनी गलती पे नजर जाती है तो अकीदा डोल जाता है, नहीं वो कोई और होगा। मैंने कहा तू नहीं हो सकता, रात का पैर देख। वाह वाह। लो जी, 1:25 हो गया। हाँ जी, 1:25, 1:25 AM। ठीक है, PM को शुरू हुए थे, AM आ गया। लेकिन इंशाल्लाह नसीबे का भी AM हो जाएगा। वाह वाह वाह, इंशाल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा पगले, अगर तू जय्यद ना होता तो सैयदों के कदमों में क्यों आता? तेरे जय्यद होने का, तेरे नसीबा के आला होने की यही तो दलील है कि सहीउल अकीदा सुन्नी सैयद हसनी हुसैनी के कदम मिल गए, फिर डगमगाना कैसा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब आ गई बात वहां जहां से तकरीर मैंने शुरू की थी। क्या फद्दलनाहुम, वाह वाह वफद्दलनाहुम, ये आखिरी जुमला है। मैंने कह दिया था ना कि मैं फाइनल राउंड शुरू कर चुका हूं, आपको पता भी नहीं चला और फाइनल राउंड का वक्त आ गया। वफद्दलनाहुम वफद्दलनाहुम, और दरके में खड़े हुए तू नबियों के दर्जे के बराबर जाने की कोशिश करता है। तू तो बनी आदम में मैंने मोमिनों को जो फजीलत दी है ना उसको नहीं पा सकता। सुन कुरान, ये वही आयत है पहली जिस पर मैंने बात शुरू की है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फद्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इसी बनी आदम में से मोमिनीन को खास कर लिया और उनको वो फजीलतें अता फरमाई कि मेरी मखलूक के अंदर कोई उनकी फजीलत का मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान। वाह वाह। मैंने कहा ला फद्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफदीला, इसका जवाब ला। हाँ, ये औलिया किराम की शान है। बनी आदम में से मोमिनीन कामिलीन की ये शान है। वहां सराहत है, वो अंबिया की शान है, रसूल इज़ाम की शान है। वलक़द फद्दलना बादन नबिय्यीना अला बादिन व आतैना दाऊद ज़बूरा तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़ा बादहुम दरजा। वो रसूल की बात है, वो अंबिया की बात है, और यहां औलिया की बात है। जोर से बोल सुभान अल्लाह, सुभान। अब तू कहता फिरता है जी इनके दर्जे कैसे बन गए, इनके दरबार कैसे बन गए। जब वो अला कसीर मिम्मन खलकना तफदीला की शान रखेंगे तो उनके शर्फ का तकाजा है कि वो अल्लाह के वली हैं, उनके दरबार सुभान अल्लाह, उनके दरबार, सुभान अल्लाह। और वो पूजा के लिए नहीं होंगे। ये तेरी गलत फहमी है। वली कभी अपने आगे झुकाता नहीं किसी को, अल्लाह के आगे झुकाता है। वाह वाह वाह। अल्लाह के आगे झुकाता है। आज ही मैं हजरत की किताब पढ़ रहा था तो बड़े हजरत ने जो लिखा उनके बारे में कि हिंदू भी और मुशरिक भी जब उनके चेहरे की जियारत करते तो जुबान पर अल्लाह अल्लाह जारी हो जाए। क्यों? ये उनकी शान है, चेहरा बंदे का, जिक्र अल्लाह का। वाह 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 वाह। इज़ारो ज़िक्र अल्लाह, वली की तो निशानी, चेहरा इनका, जिक्र रब का। इसीलिए गरीबुन नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन को देखने वालों ने कलमा मोइनुद्दीन का तो नहीं पढ़ा, रब का पढ़ा है। सुभान अल्लाह। उनका पढ़ा होता तो फिर मुसलमान आज कौन होता? फिर कह सकते थे कि उन्होंने कलमा अपना पढ़वा लिया तो मुशरिक कर दिया है। मैंने कहा तू अपनी तारीख पढ़। डॉक्टर खलीक निजामी एक बुजुर्ग हैं, इंडिया के मुअर्रिख हैं, मुअर्रिख तारीख लिखते हैं। हजरत ख्वाजा साहब की पर हजरत महबूब इलाही पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा, तो थोड़ी थोड़ी देवबंदी फिक्र भी रखते हैं। उन्होंने भी ये लिखा कि ये जितनी कौमों में आज लोग बोलते हैं, ये अपने बड़ों के नाम देख लें, ये सब उन्हीं कौमों की औलाद है, उन्हीं की औलाद में से है। क्या मतलब? हिंदू थे इनके आबा। खुद अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? आबा मेरे लाती मनाती, असल का मैं सोमनाती। तो आबा लातो मनात ब्राह्मण की औलाद थे। वो किसकी नजर थी? है क्या नजर थी? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मनमोहनी है, मनमोहनी। क्या मनमोहनी नजर थी कि सब कुछ गैर मासिवा भुला के जबान और दिल पर रब का नाम जारी कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे अल्लाह के दोस्त होते हैं, ऐसे अल्लाह के वली होते हैं, और इनकी ये जिम्मेदारी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हबीब प्यारे, तू है ताजदार खत्म नबुव्वत,
तुम्हें अब जाना है। तो अर्ज की मैं जाऊंगा, तो फिर मेरे बाद मेरे दीन, फरमाया तेरे दीन के लिए तेरी उम्मत को बालिग कर दी। इसमें मखदूम समनान आएंगे, शरफुद्दीन याहिया मनयरी आए, इसमें अब्दुल हक रदौलवी आएंगे, इसमें बंदा नवाज आएंगे, शाह नसीरुद्दीन चिराग आएंगे, इसमें मुजद्दिद अल-फिसानी आएंगे, दाता गंज बख्श अली हुजवेरी आए, इसमें गौसुस सकलान शाह जीला आएंगे। चेहरे देख ले बेशक, तफसीर मजरी उठा के देखो, अला कनाबिम ज़ुर्रियतम किताब उन्होंने भी लिखा। हर सदी में जो दीन के जिम्मेदार थे, हुजूर के गुलाम और नायब, रब ने उनकी शक्लें भी हबीब को दिखा दी। रसूल पाक की तसल्ली के लिए फरमाया, हर सदी में हर कर्न में ये लोग हैं, चैन नहीं पाएंगे जब तक तेरे दीन का अलम नहीं लहराएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जो आस्थाने हैं और ये जो खानकाहें हैं, ये दरगाहें हैं, ये निजाम है, और खुलूस के साथ दहशतगर्द बनाए बगैर दीन की तालीम देते हैं। यूं समझो कि हर रोज कोई सिलसिला जारी है। मैंने हजरत का देखा निजामुल औकात, हर जुमेरात को ये करेंगे, फलां जगह पे ये होगा, तो आप सोचते हो कि इनको क्या लगन लगी है? ये लगन लगी है क्यों? चेहरे दिखा दिए हैं बस। ये तहरीके दीन को इकट्ठा ये सर्द नहीं होने देंगे, चलती रहेगी हबीब। ये चेहरे देखो, सरकार का चेहरा मुबारक और ताजा हो गया, और ताजा हो गया। मेरे मालिक ने तूने करम कर दिया, ये बंदे अलम लहराते रहेंगे, मेरे दीन की तहरीक कभी सुस्त नहीं हो सकती। 14 सदियां गुजर गई। काम देखना हो अगर इनका तो कुरान देखो। एक मुल्क ऐसा है जो पूरे कुरान शरीफ में एक जगह पे जेर पड़ता है। जी, जेर पड़ता है। इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन को अर्जुलकुम पड़ता है। लेकिन अगर तेहरान में भी कुरान छापे ना तो जेर लिखता नहीं, अर्जुलकुम लिखता है। सुभान अल्लाह। आपको समझ नहीं आई? किसी का दिल ना भी माने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को उम्मत के दिलों पर इतना कब्जा है कि सरकार ने जब जबर पड़ी तो जेर पढ़ने वाला भी जेर छाप नहीं सकता, लाम पर जबर ही छापेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आई? होशदारत के नारदारत, जिंदाबाशी व सलामत बाशी। गौर करो, फर्रखो फरखंदाबाशी, जिंदाबाशी सलामत बाशी। मैं कह जो मर्जी बाशी, मगर जबर्रा जेर न कर दी। तुराई ताकत नेस ओ मजूला मुजतहिदा, तुराई ताकत नेस। बदी वजह के मोहम्मद अरबी जबर्रा जबर गोयल। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहो ना सुभान अल्लाह। क्यों? वो सैयद हो या सैयद का कोई गुलाम हो, बच्चे भी वक्फ कर दिए कि जेर जबर भी उस तरह पढ़नी जिस तरह मोहम्मद अरबी ने पढ़ी। और आले रसूल ने तो हक अदा कर दिया, इसलिए कि अपने दुरुस्त गले के साथ तो सारी दुनिया पढ़ती है। गला कटवा के नेजे की नोक पर भी उस तरह पढ़ा जिस तरह नाने ने पढ़ा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर शहीदा ने मोहब्बत के हैं नेजों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने इज्जो शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपनी पूरी कोशिश से पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश की मैंने, बस। तो रात ठंडी है, इश्क की गर्मी ने महसूस नहीं होने दी, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं वो आग जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जज्बे सलामत रखे,
अकीदतें मोहब्बतें सलामत रखे और इस आस्ताने फैज को ता क़याम क़यामत और बाद क़यामत भी इसके फैजान को जारी फरमा। बाद क़यामत क्या फैजान होता है? अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, जब ढूंढने निकली है मुजरिम को शफाअत तेरी। बाद क़यामत ये होता है कि जिंदगी में मुरीद पीर का आस्ताना ना छोड़े, बाद हशर पीर मजमे हशर में ढूंढता फिरे और मेरा शजरा पढ़ने वाला किधर परेशान फिरता है। आ मेरे साथ चल, अलहकना बिहिम ज़ुर्री। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।